के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सांस लेने में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। सांस लेने में ऊर्जा तथा ऊष्मा बने रहते हैं शरीर में। देखिएगा, सांस लेते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा तथा ऊष्मा बने रहते हैं। ऊष्मा बने रहने का दो कारण है, एक है श्वसन, एक है रक्त का परिसंचरण, जिससे हमारे शरीर में रक्त के परिसंचरण के कारण हमारे शरीर में ताप बने रहते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति अगर मर गया है, उनका देखिएगा रक्त का परिसंचरण रुक गया, उनका शरीर ठंडापन हो जाए। यह एक अपचायी क्रिया है जिसे इंग्लिश में कैटाबॉलिक कहते हैं। कैटाबॉलिक क्या है? जो तोड़ते हैं उसे कैटाबॉलिक कहते हैं, जो जोड़ते हैं उसे एनाबॉलिक कहते हैं। श्वसन तंत्र, कुछ जीव के श्वसन तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। हाँ, स्तनधारी क्या? स्तनधारी जितना जीव जो बच्चों को दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सभी क्या है? स्तनधारी। मनुष्य देखिएगा मतलब फेफड़ा से सांस लेते हैं। हम लोग समझते थे बच्चे में नाक से, नाक बंद कर लेते थे तो समझते थे मुंह से। ना मुंह है ना नाक है, ये दोनों एगो सांस लेने का रास्ता है। सांस लेते हैं किससे? तो फेफड़ा से। छोड़ते किससे? तो फेफड़ा से। हाँ, कीट वगैरह ट्रेकिया से सांस लेते हैं। इंग्लिश में उसे बोलते हैं ट्रेकिया, हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। यहाँ से सांस लेते हैं कीट वगैरह, श्वास नली से, इसे इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। हाँ, जलीय जीव जैसे मछली गिल से सांस, इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स, गिल्स को हिंदी में बोलते हैं कलोम, उर्दू में बोलते हैं गलफारा, उससे सांस लेते हैं जलीय जीव मछली वगैरह गिल्स, और हिंदी में बोलते हैं कलोम और उर्दू में बोलते हैं गलफारा। हाँ, मेढक 3 तरह से सांस लेते हैं। बच्चे में मेढक गिल से सांस लेते हैं, बच्चे में मेढक गिल से सांस लेते हैं। जवानी में 2 तरह से, मतलब फेफड़ा और त्वचा से लेते हैं। आइए समझिए, देखिए। बच्चे में मेढक गिल से सांस लेते हैं जब वो मछली का आकार का रहेगा, देखिएगा छोटा छोटा। हम लोग जब पकड़ कर लाते थे बच्चे में तो उसे पालते थे तो मेढक हो जाता था, उसे टेडपोल कहते हैं। बच्चों में मेढक को टेडपोल कहते हैं। हाँ, जवानी में मेढक 2 तरह से सांस लेता है। हाँ, जल में और धरती के ऊपर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेंगे, और धरती के अंदर दब जाएंगे निष्क्रिय अवस्था में, उस समय त्वचा से सांस लेते हैं मेढक। इधर आइए समझिए, श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अंदर लेने को निःश्वसन, अंदर लेने को निःश्वसन, और बाहर छोड़ने को निःश्वसन। डबल बिंदु पर गया नी पर, निःश्वसन। अंदर लेना का निःश्वसन, बाहर छोड़ना का निःश्वसन। हिंदी वाले के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए 1 भी % नहीं दिक्कत। देखिए, इंड हुआ तो इंस्पायरेशन, आउट हो गया तो एक्सपायरेशन। इंड हुआ तो इंस्पायरेशन, आउट हो गया तो एक्सपायरेशन। हवा में जितना है उतना ही ना हम लोग सांस लेते हैं। ये तो नहीं है जो हम मशीन के द्वारा छान कर हवा में सांस लेते हैं। जितना % जो है वही ना सांस लेते हैं। नाइट्रोजन हवा में 78% है तो 78% सांस लेते हैं। ऑक्सीजन 21% है तो 21% सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो 0.03% लेते हैं। ये पूछे जाते हैं जो छोड़ते कितने % है, ये पूछे जाते हैं एक्चुअली। देखिए, नाइट्रोजन लिए 78%, छोड़े कितना? 78%। मतलब इसका 1 भी % हरासमेंट नहीं हो, जितना लिए उतना छोड़ दिए। ऑक्सीजन लिए 21%, छोड़े कितना? 17%। कितना का गड़बड़ी? तो 4 का गड़बड़ी। यहीं पर ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.03%, छोड़े कितना? था 4%। छोड़े कितना? 4%। ये 1% नहीं लिए, 1% से कम है। छोड़े कितना? 4%। कहाँ से? यही ऑक्सीजन है 21%, जो छोड़े थे हम लोग 17%। यही ऑक्सीजन 4% बच जाता है हमारे शरीर में, वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर बनाकर निकालते हैं 4%। लिए कितना? मतलब हवा में जो है वही ना हम लोग सांस में लेते हैं। हवा में 78%, छोड़े कितना हम लोग सांस लेकर? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड है 21%, छोड़े कितना? 17%। नहीं, ऑक्सीजन है 21% तो छोड़े कितना? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1% नहीं है, 1% नहीं, छोड़े कितना? 4%। कहाँ का हेर फेर? यही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 4% जो बच जाता है तो हमारे शरीर बनाकर निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्वसन मार्ग क्या? सांस लेने और छोड़ने की रास्ता को श्वसन मार्ग कहते हैं। ये श्वसन मार्ग के 10 स्टेप है।
नसा छिद्र, नसा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाइट, ब्रोंकियोलेस, वायु कोष्ठक, रक्त और कोशिका। ये रक्त और कोशिका ये सभी देखिए। नसा छिद्र क्या है? नसा छिद्र जिस मार्ग द्वारा यहाँ पे सांस लेते हैं और बाल रहता है जिसमें चिपक जाता है धूल से ही नसा छिद्र बोलते हैं। और जो नसा छिद्र नहीं चिपकाता है उसे नसा कपाट चिपका। नसा कपाट ये है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ का पाया जाता है। इस जो नसा छिद्र धूल कण को नहीं चिपकाता उसे नसा कपाट चिपका लेता है। नसा का कपाट चिपकाने के बाद उसे 1 हफ्ता के बाद आप लोग खखोर कर निकालते उसे नकती। ये नहीं सर्दी हुआ, मतलब जो नसा छिद्र नहीं चिपकाया उसे नसा कपाट चिपका लिया धूलकण को, उसी को 1 हफ्ते के बाद आप लोग खखोर कर निकालते उसे बोलते हैं नकटी। गरसनी, गरसनी को गांव घर या हिंदी के शुद्ध भाषा में हल्लक बोलते हैं। हल्लक, हल्लक। स्वर तंत्र क्या है? मतलब वॉइस बॉक्स। ये हुआ वॉइस बॉक्स जिससे आवाज निकालते हैं उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं या स्वर तंत्र। श्वास नली, श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। इधर समझिए, ट्रेकिया यही इसी से कीट वगैरह होता है, श्वास नली यही ट्रेकिया से रहते हैं। और ये कार्टिलेज सी आकार के दिखाई दे रहे हैं गर्दन में, जो सी आकार के कार्टिलेज, यही कार्टिलेज के कारण ये पाइप नहीं चिपकता। नहीं तो सांस लीजिएगा छोड़िएगा उस समय वायु खाली हो जाएगा तो पाइप चिपक जाएगा, साला वो मरिए जाएगा। उसके बाद श्वास नली के बाद 2 भागों में बट जाता है। यही 2 भाग को हम ब्रोंकाइट कहते हैं। 2 भागों में बट जाता है, यही 2 भाग को ब्रोंकाइट कहते हैं। 2 भागों में बटने के बाद दोनों फेफड़े में अनेक भागों में बट जाता है उसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं, उसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं फुक्के के आकार के जिसमें वायु एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वायु खींचते हैं, यही खींचते हैं, मतलब सांस के द्वारा वायु खींचते हैं, इसे वायु कोष्ठक कहते हैं। इसी में वायु ठहराव रहता है, यही यहीं से वायु रक्त को देता है। वायु कोष्ठक रक्त को देता है और रक्त क्या करता है? ब्लड से कोशिका को देता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पूरे शरीर में फैलाते हैं। देखिए उसके पहले क्या हो बोले, श्वास नली जैसे ट्रेकिया होता है, 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया ब्रोंकाइट, अनेक भागों में बट गया ब्रोंकियोलेस, मतलब अनेक भागों में। और उसके बाद वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, उसके बाद रक्त में, रक्त के बाद कोशिका में, कोशिका के बाद कोशिका दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे पर। इसके आगे और पढ़ेंगे। ये डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की ओर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। सांस जब छोड़ते हैं तो ये ऊपर, यही है से सांस छोड़ने में मदद करता, नहीं तो निकलवे निकालते हैं आप लोग सांस को, मतलब सांस को यही, मतलब फेफड़ा को ऊपर धकेलता है जिसके कारण सांस छोड़ते हैं, यही डायफ्राम। ये डायफ्राम किसी को देखिएगा ना हाथ पैर टूटा, उसके बाद ना हाथ पैर टूटा, एक्सीडेंट हुआ, वो साला मर गया। वो कैसे मर गया? यही डायफ्राम टूट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।